नेहा बहन, नेहा राठौड़ बिहार वाली, मैं रंजना बघेल पूर्व मंत्री बोल रही हूँ। और तुम जो बार बार गाने गा करके चौकीदार की बात कर रही हो, योगी जी के खिलाफ बोल रही हो, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रही हो, तो ये ठीक बात नहीं है। तुम इतना उलूल झुलूल शब्दों का उपयोग मत करो। कांग्रेस ने क्या दिया बताओ। मैं भी 1990 में चुनाव लड़ी थी। उसके पहले से मेरा कजिन ब्रदर प्रताप सिंह बघेल कांग्रेस का था, लेकिन उन्होंने कभी भी हमारे कांग्रेस के लोगों ने कभी भी पहाड़ों पे न बैलों पे न ऐसे मकान बनाए थे। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री उनके खुद के मकान तुड़वा करके और पैसे दे करके उनके खुद के मकान बनवाए हैं, शौचालय बनवाए हैं। और 6 साल हमारे जो भी बहनें बच्चा जन्म देती है उनको 6-6 हज़ार रुपये देने की बात करते हैं। 6-6 हज़ार रुपये देने की बात करते पैसा देते हैं। किसान सम्मान निधि देते हैं और निःशुल्क बीपीएल धारी लोगों को गेहूँ और अनाज उनको दिया जाता है। तू इतना उलूल झुलूल क्यों कर रही है कि चाइना के साथ डरते न उससे डरते न उससे डरते। अरे मेरे प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना है, वो कभी किसी से डरते नहीं है। और तू इस तरह की उलूल झुलूल बोलना बंद कर दे। तू बहुत ज़्यादा होशियार मत बन और अब बहुत ज़्यादा गाने मत गा। अब बहुत हो गया है। आम जनमानस को ज़मीन पर जो रिजल्ट देती है भारतीय जनता पार्टी, आप आयुष्मान कार्ड जो बीमार है 5-5 लाख रुपए उनको दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री स्वच्छानुदान से इलाज करने के लिए पैसा दिया जाते हैं और किसान सम्मान निधि दी जाती है और हर तरह से रोड, सड़क, बिजली 24 घंटे बिजली दी जाती है और ग्रिडों के निर्माण होते हैं। कांग्रेस ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। मैं भारतीय जनता पार्टी की 1990 से विधायक रही हूँ। नेहा राठौड़ जी, तुम इस तरह की उलूल झुलूल बोलना बंद करो, अब बहुत हो गया है। और चौकीदार करके तू जिस तरह से प्रधानमंत्री का बोल करके अपमान करती है और जो प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली दे करके जो आज दुनिया में नहीं रही, वो भगवान के बराबर हमारे लिए हो गई है और आज देवलोक को चली गई है, उसको तुम गाली देते हो, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमेशा भावनात्मक रूप से, व्यवहारिक रूप से बात करने की क्षमता रखना चाहिए। विचारों में भले ही वैचारिक दृष्टि से अलग अलग विचार हो, लेकिन हमको प्रधानमंत्री की माता जी को नहीं देना चाहिए। उनकी माँ है, वो हमारे लिए भगवान के बराबर है। और तुम इस तरह से जो बोल रही है, गाना गा रही है, तो चाइना से डरता है, उससे डरता है, कहीं क्या डरता है। अरे तू फालतू की बात छोड़ दे मेरी बहन, नहीं तो हम महिलाएं मिलके 1-8 लाख आ करके ना तेरी 12 बजा देंगे। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। योगी जी के बारे में पटांग बोलती है, तुम उनके बारे में बोलती हो, तुम अडानी के बारे में बोलती हो। अडानी हो कि कोई भी हो, जो देश के लिए जो जितना सम्मान किया है, जो स्वच्छता अभियान चलाया है, 5 लाख रुपए बीमार के पैसे दिए जाते हैं, निःशुल्क अनाज दिया जाता है, लोगों के घरों को उनके खुद के स्वयं के घर वहीं तुड़वा के मकान बनाए। अरे कांग्रेस ने क्या किया है? कांग्रेस ने तो बैड़े और खड़ों में मकान बना दिए थे, इंदिरा आवास बना दिए थे और वहाँ पे कुत्ते और बिल्ली और सब लोग खिड़की और दरवाजे चुरा के ले जाते थे। और तुम लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने कहा था कि 2 लाख रुपए कर्ज देंगे, तो कौन से कर्ज दिए? मध्य प्रदेश में कौन सा कर्ज दिया? सब फालतू की बातें हैं। और जो 56 इंच सीना की तू जो बात कर रही है ना, तो 56 इंच का सीना हमारे देश के प्रधानमंत्री का है और वो पूरे देश भर में काम करते हैं और आउट ऑफ कंट्री में भी उन्होंने पानी की व्यवस्था की है। आउट ऑफ ट्रंप से भी मुलाकात कर करके और भारत के लिए सहयोग किया है।
और अमेरिका से भी दोस्ती की है, मुस्लिम देशों से भी दोस्ती की है, और हिंदू और मुसलमान हिंदू और मुसलमान के बारे में नहीं, मुसलमान के भी जो गरीब लोग हैं उनके बारे में भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है, सहयोग किया है। उनके भी मकान बने हैं, उनके भी इलाज के लिए पैसा दिया जाता है। पर तू जिस तरह से गाना गा करके प्रधानमंत्री का अपमान कर रही है ना, तो सुधर जा मेरी बहना, सुधर जा, नहीं तो 1 लाख महिला आ करके तेरी 12 बजवा देंगे हम। ठीक किया ना।